नमस्कार। हमने देखा था सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा देखे थे। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो हमने पहला देखा था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो देखे थे। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे हम प्रश्न ही करेंगे, ठीक है। तो उसकी परिभाषा में क्या बोलते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं अगर आ जाए तो आप सिंपल से बोल दीजिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो उसमें उदाहरण क्या क्या है, उस प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम क्या क्या मतलब लगाते हैं वो देखते हैं। तो उदाहरण देखिए, कहाँ, कौन, किसने, किसे, क्या, कब आदि। हम ये कहाँ जब बोलते हैं तो प्रश्न करते हैं, किसी को भी कहाँ बोलने से। और कौन भी होता है वो प्रश्न करते हैं, किसने, किसे, क्या, कब आदि। अब इसी को हम शब्द बना के भी बताएंगे, उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं वो जानते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन और क्या ये दोनों सर्वनाम आते हैं। क्या क्या आते हैं? कौन और क्या आते हैं, ये दोनों क्या है? सर्वनाम आते हैं। कौन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है आइए देखते हैं। कौन का प्रयोग सदैव सजीवों के लिए किया जाता है। जो हमारा कौन है उसका प्रयोग, जो कौन है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सजीवों के लिए किया जाता है। सजीव और निर्जीव तो जानते ही होंगे, सजीव मनुष्य को लिया जाता है और निर्जीव जो होता है पेन, टेबल ये सब होता है, ठीक है। तो कौन किसके लिए किया जाता है? सजीवों के लिए किया जाता है। और क्या का प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। तो हम इसी को देखते हुए हम कुछ प्रश्न बनाते हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। जैसे देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम देखेंगे देखो कौन आया है तो ये किसके लिए बन रहा है? हमारा सजीवों के लिए बन रहा है। अगर दरवाजे में उदाहरण है कौन आया है देखो तो कोई आए होंगे, है नहीं। अगर दरवाजा कोई खटखटाते हैं तो कौन आया है मतलब सजीव कोई आया है, चल के कोई आया है वही है। तो ये उदाहरण जो है देखो कौन आया है ये क्या उदाहरण है? सजीवों के लिए उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण देखिए, आपने क्या खाया, आपने क्या खाया। जो ये क्या है वो किसके लिए होता है? निर्जीवों के लिए होता है। आपने क्या खाया वो किसके लिए होता है? निर्जीवों के लिए होता है। जो कुछ खा रहे हैं वो अपने आप हमारे मुंह में तो नहीं आता, हम उसको अपने हाथों से लेते हैं। जो निर्जीव चीज है उसको हम अपने हाथों से लेते हैं और खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण मैंने देखा आपने क्या खाया, ठीक है। आपने क्या खाया है तो ये किस में आएगा? निर्जीव में आएगा। और एक उदाहरण देखिए, तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो। ये किसका उदाहरण है? सजीव का उदाहरण है। दरवाजे पर तुम क्या लाए हैं किसका उदाहरण है? निर्जीव का उदाहरण है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, देखना है दरवाजे पर कौन खड़ा है। कुछ जो भी खड़ा होगा वो चल के ही आया होगा, मतलब ये कौन खड़ा है मतलब कौन क्या है? सजीव है। तो ये था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम।